बस्ती चौक में आज हम बात करेंगे कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं और ऐसे में कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव की आस्था का प्रतीक हमारी कांवड़ यात्रा, जहां हम सारे लोग जाते हैं, जल भरते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो हम वह जल भरते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं। अगर उसका अपमान कोई कर रहा है तो यह किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। हिंदुत्व या हिंदू ऐसा कोई घर नहीं होगा जो शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल न चढ़ाता हो। और कांवड़ यात्रा भी उसी क्रम में एक पूजा है जिसके लिए लोग जल लेके जाते हैं और कांवड़ यात्रा पे जल लेके जाते हैं और शिव जी पे वो अपनी जल वर्षा और जल को चढ़ाते हैं। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जिस तरह से पोस्ट किए हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? पहले मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश सिंह जी से कि आपके अंदर मानवता है। आपने मानवता दिखाया होता तो अतीक अहमद नहीं पैदा होता। आपके मानवता दिखाया होता तो हमारे गौ कसी नहीं होती। आपने मानवता दिखाया होता है तो वो बनारस के अंदर जो त्रिपाठी जिनको मार के गए नहीं होते। आपने मानवता दिखाया होता तो जितने आतंकवादियों को जो है अयोध्या कांड के अंदर आपने छोड़ने का काम किया था वो मानवता के अंदर नहीं था। आपके अंदर मानवता, आप मानवता क्या सिखाएंगे? आपके अंदर मानवता है ही नहीं। यदि आपके अंदर मानवता होता तो आपके पिताजी अयोध्या में 1990 में कारसेवक को गोली नहीं चलवाए होते। आपके अंदर यदि मानवता होती तो आप नकल विहीन, जो कल्याण सिंह ने नकल कराने का बंद किया था नकल को कि किसी कीमत पर हाई स्कूल इंटर में नकल नहीं होगा। जो नकल करेगा वो टीचर, वो अध्यापक हमेशा के लिए उसको कानून के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह जो आए उन्होंने पूरा किताब खोल दिया। चाहे जहां लिखो, चाहे पेड़ के नीचे लिखो, अच्छा नदी किनारे लिखो, एकदम खुले। मानवता वो शिक्षा जानते क्या है? जो अमेरिका से पढ़ के आया है वो शिक्षा क्या जानेगा? जो हिंदुस्तान का जो है सनातन धर्म के किताबों को पढ़ेगा, जो सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेगा, जो ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ेगा, वही समझेगा असली शिक्षा है क्या। इन्होंने क्या सिखाया? इनका मेन उद्देश्य यही है कि कांवड़ यात्रा कराने ना कराने के बदले सब धर्म के लोग, सब जात के लोग आपस में लड़ें और सपा का वोट बढ़े। ये राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से महाकुंभ का समय था तब भी राजनीति हो रही थी, सियासत हो रही थी। आज कांवड़ यात्रा चल रहा है, पवित्र मास चल रहा है, सावन मास का। ऐसे समय में इस तरह की टिप्पणी कहाँ तक सही है? जब मामला सनातन धर्म का होता है, हमारे कोई भी पर्व होते हैं, हमारा कोई भी तीर्थ होता है तो उसके ऊपर बार बार उंगली उठाई ही जाती है। तो हम यही कहेंगे कि यह राजनेता जो भी हैं अपनी वोट की राजनीति चाहे जो करें, लेकिन जो धर्म पे उंगली उठाने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि यह उनके न भलाई का विषय है और न किसी कीमत पे वह कहीं भी जो है खड़े हो सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कह रहेंगे कि कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, कांवड़ यात्रा हमारी आस्था का प्रतीक है। हमको यह पूर्ण विश्वास है कि अगर हम कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान भोले को प्रसन्न कर ले जाते हैं तो भगवान भोले की कृपा हमारे ऊपर होगी, हमारे समाज के ऊपर होगी, हमारे देश के ऊपर होगी। क्योंकि हम तो सभी के सुख की कल्पना करते हैं, हम तो पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, हम तो सभी को स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हम जो है किसी का उपहास नहीं उड़ाते, हम किसी का मजाक नहीं बनाते। तो यह राजनेताओं का काम है, अपनी वोट के लिए वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन यह हमारी आस्था का प्रतीक है और हर हाल में हमारे इस पर नहीं होना चाहिए। हम होली खेलें तो पानी की बर्बादी, कोई जानवरों का कत्ल कर दे तो वह खून जो है पूरी तरह से पवित्र, तो यह नहीं होना चाहिए। हम पटाखेबाजी करें तो हम जो है वो कर रहे हैं और आतंकवादी आके हमको बम से उड़ा जाए तो उनके लिए वाहवाही, तो यह नहीं होना चाहिए। हर हाल में यह लोगों की एक परंपरा चला ली है कि जहाँ भी आस्था का विषय होगा हिंदुओं का, उसका मजाक बनाने का काम करते हैं। यह पूरी तरह निंदनीय है और कभी हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कांवड़ियों को उपद्रवी कहा जा रहा है, अब इस पर भी सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांवड़ियों में सब सही तो नहीं होते हैं। जैसे हर धर्म में ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन कांवड़िए कहीं से उपद्रवी नहीं है और ना ही ये किसी को कहना चाहिए। अगर कहीं चुटपुट हम जा रहे हैं कांवड़ लेके, अगर हम जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं कोई बदतमीजी करेगा तो हम किसी के साथ क्यों बदतमीजी करेंगे? यही मूल कारण है। हमारे साथ बदतमीजी होती है, कांवड़ियों के साथ बदतमीजी होती है, तो कांवड़िए भी नवयुवक, ज़्यादातर नवयुवक ही जब कांवड़ लेके जाते हैं उनका भी खून गर्म होता है, वो भी कुछ बोल देते होंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमारे धर्म के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो हम आपको क्यों बख्शेंगे? किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। इस हद तक सहमत हैं भैया के बात? एकदम सहमत है। कहाँ होती है? मैं भी कांवड़ यात्रा लेके गया हूँ और सुन रहा हूँ। जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है उसके रास्ते में ही
कोई थूक के खिला देगा। बोर्ड रहेगा हिंदू का, दुकान होगा मुसलमान का। उसके बाद जो है कोई कहेगा तुम्हारा कांवड़ यात्रा तुम्हारे भगवान शंकर देंगे क्या, क्यों लेके जाते हो, मत भ्रम किया जाता है। तो जब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ जब कुछ बोला जाएगा, जो बताइए हमारे श्री रामचंद्र से बड़ा त्यागी धरती में कौन हुआ? श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के एक जबान कहने पर 14 बरस वन में चले गए। भरत जी मनाने गए कि अब भैया चलिए राजबाग संभालिए, कहा नहीं पिता का वचन है और माता का आदेश है, मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। वो ऐसे श्री रामचंद्र का, जो कि श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर बनना था, तभी जाकर के विरोध इन्होंने किया। ऐसे महापुरुष का विरोध करते हैं, राम तो काल्पनिक है। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस पर बयानबाजी का वार अगले कितने दिनों तक देखने को मिलेगा।